नमस्कार। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन के नेता को चुन लिया गया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष नेता को भी चुनाव के द्वारा तय कर लिया गया है। विपक्षी गठबंधन एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन और भारत में सत्ता को हासिल करने वाला एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन के नेता श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया गया है। वहीं इंडिया के गठबंधन के प्रमुख नेता राहुल गांधी को चुना गया है। इसका सीधा सा कारण है कि वो प्रमुख है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की। राजस्थान में इंडिया अलायंस के द्वारा सीटें जीती, लेकिन उन सीटों का क्या रहा क्या नहीं रहा, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। क्या इंडिया अलायंस से अब लोग खुश हैं? मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल भट्ट और आप देख रहे हैं दैवम बाट। दैवम बाट पर आज बात करने वाले हैं राजनीति की, जो अपन मुख्यतः करते रहते हैं। आज आप और हम मिलकर बात करेंगे राजस्थान की राजनीति की, जिसमें इंडिया अलायंस की बात करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल और भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत इंडिया गठबंधन से नाराज दिखाई दे रहे हैं। अभी नाराजगी क्या है, किस प्रकार से है? पहली बात तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन हम बता रहे थे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पास कोई ऐसा रास्ता ही नहीं है कि वो एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन के पास आए और कांग्रेस सरकार बनाए। परंतु उसके बावजूद भी कई लोगों का मानना था कि एनडीए गठबंधन से टूटकर वो इंडिया गठबंधन में आएंगे और सरकार बनाएंगे और इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं था। उसी प्रकार अब इंडिया गठबंधन की जो लड़ाई है वो आप सबके सामने आना शुरू हो गई। एक तरफ जहां ममता बनर्जी नाराज दिख रही हैं, सुस्त दिख रही हैं, राहुल गांधी से थोड़ी सी नाराज सी उखड़ी उखड़ी दिखाई देती हैं, और वहीं दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ और जो नेता है वो भी ज्यादा कोई खुश नजर आ नहीं रहे हैं। परंतु एक दूसरी बात है राजस्थान से। राजस्थान के लोकप्रिय राजनेता हनुमान बेनीवाल हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि उन्होंने कांग्रेस से 3 लाख से ज्यादा वोट लिए हैं, लेकिन 20 लाख से ज्यादा वोट उनको दिलवाए भी हैं। अब एनडीए गठबंधन के पार्टी के इंडिया अलायंस से जुड़े हुए नेता भी हैं। पहले एनडीए गठबंधन में थे, इंडिया अलायंस में जुड़े होने के कारण कांग्रेस के साथ थे और इंडिया अलायंस के साथ जुड़कर उन्होंने ये चुनाव भी जीता। परंतु उसी नजरिए से देखा जाए तो उनको इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग होती है उसमें नहीं बुलाया जाता और हनुमान बेनीवाल नाराज नजर आते हैं, उखड़े उखड़े नजर आते हैं और कांग्रेस को बड़ी खरी खोटी सुना देते हैं। अब ये बात कहाँ तक जायज है कि जब किसी को फोन किया जाए, उसकी पार्टी से पहले गठबंधन हो, उसके बाद उसको बुलाया न जाए, उसके बाद उसे फोन किया जाए और ये कहा जाए, जब पूछा जाए कि आपने हम बैठक में भाग लेने के लिए क्यों नहीं बुलाया, तो उनसे ये कहा जाए कि आपकी पार्टी बड़ी छोटी है, छोटी पार्टी के नेताओं से इतनी राय मशवरा नहीं किए जाएंगे। अब ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक न्याय उचित है? अब ये हनुमान बेनीवाल की बात है। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के लोकप्रिय नेताओं में से एक है और राजस्थान में उनकी लोकप्रियता इतनी है कि वो कई बार राजस्थान को जाम करवा चुके हैं। अब देखना होगा इंडिया गठबंधन के साथ वो रहते हैं या इंडिया गठबंधन से उनकी टूट फूट हो जाती है। अब इंडिया गठबंधन से उनकी टूट फूट होती है तो ज्यादा भारी नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन ना तो सरकार बना रहा है और ना ही कुछ और। एक विपक्ष का नेता निर्धारित करना है जो लगभग कर दिया गया है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत बांसवाड़ा साइड से उठते हुए एक राजनेता है। आदिवासी पार्टी बनाई, भारतीय आदिवासी पार्टी के नाम से एक पार्टी को गठन किया गया और राजकुमार रोत एक युवा नेता है जो मजबूती के साथ पहले विधायक का चुनाव जीते और इस बार लगातार ही सांसद के चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज कर ली। अब देखना होगा कि ये इंडिया गठबंधन की राह कहाँ तक जाती है और कहाँ
इसका निस्तारण होता है। लेकिन आप और हम एक जगह निश्चिंत मिलेंगे देवबंबाट पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं देवबंबाट पर पॉलिटिकल उठापटक। और अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और आप यदि यहाँ तक आए हैं तो आपका धन्यवाद, आभार।